वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे। इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल किसने देखा, क्या पता कल क्या हो। कल खुद अपनी तस्वीर बदल ले। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार बालकों, आज हम देखेंगे इसमें राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को अनेक आधार पर विस्तृत किया हुआ है, लेकिन आज हम उसका बेसिक देखेंगे। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, उसका बेसिक, और उसके बाद में चलते हुए एक महान विद्वान जिन्होंने इसका विवरण दिया है राजस्थान भौतिक प्रदेशों का, वो है वीसी मिश्रा। वो वीसी मिश्रा के अकॉर्डिंग उन्होंने किस क्षेत्र को कौन से भाग में बांटा है, उसके आधार पर हम देखेंगे। तो देखिए बंधुओं, ध्यान रहे, आपका पूरा कंसंट्रेशन इसी पे रहना चाहिए, क्योंकि जटिल तो नहीं है ये, लेकिन थोड़ा सा ये है कि याद करने में परेशानी आती है। मैं अंडरलाइन भी करवा दूंगा आपको जहाँ जहाँ ज़्यादा ये मोस्ट है। तो देखिए, हम कौन सा टॉपिक लेके चल रहे हैं आज। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन सर्वप्रथम कितने तरीके से किया गया है वो देखिए। स्थल रूप के आधार पर, भौगोलिक दशाओं के आधार पर, कृषि एवं फसल प्रारूप के आधार पर, आर्थिक विशिष्ट आर्थिक लक्षण, यानी इसमें विशेषताओं के आधार पर, ऐसा भी कहा जा सकता है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र, खनिज संपदा कहाँ कैसी पाई जाती है उसके आधार पर भी इनको बांटा गया है। तो देखिए, सर्वप्रथम स्थल स्वरूप। स्थल स्वरूप के अंदर आते हैं स्थलाकृति कैसी है, उस क्षेत्र की स्थलाकृति किस प्रकार की है उसके आधार पर। यदि पठार है, पर्वत है, मैदान है या मरुस्थल है, तो उस आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाएगा। भौगोलिक दशाएं क्या हो सकती है, मिट्टी किस प्रकार की है, लाल लोमी है या फिर जलोढ़ मृदा है या फिर काली मृदा है, जो भी है। जलवायु, क्लाइमेट कैसी है वहाँ की। एक शब्द आता है मौसम और एक आता है जलवायु, इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट। इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। ये एक तरीके से ऋतु का ही ऋतु, इसका एक छोटा रूप होती है। जलवायु वो होती है काफी लंबे अंतराल, समय समय, यानी कि 100-200 साल या 500 वर्ष के बाद में जो चेंजेज आता है उस दशा में और इस दशा में, वो जलवायु होती है। और ऋतु परिवर्तन महीने, 6 महीने, साल में जो परिवर्तन हो जाते हैं, यानी वर्ष में, वो किसके अंदर आते हैं, ऋतु परिवर्तन या फिर मौसमी परिवर्तन के अंदर आते हैं। वनस्पति भौगोलिक क्षेत्र की किस प्रकार की है, ये आधार हो गए। कृषि और फसल, कृषि फसल क्या उगाई जाती है वहाँ पे, उसके आधार पर हो गया। एक देखिए, विशिष्ट आर्थिक लक्षण, ये भी आपने देख ही लिया था। तो ये तो हो गया विभाजन किसके, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन इन आधार में से। अब ये नहीं है कि ये हो गए आधार तो हमने पढ़ लिए, हो गया कंप्लीट, नहीं। इसमें से हम एक को लेंगे और उसका एक एक विवरण देखेंगे, बहुत लंबा चलेगा। और जो टॉपिक ऐसा लगेगा कि हाँ इसमें स्किप कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न नहीं बनता है, उसको हम ज्यादा छेड़ेंगे नहीं, उसको कम में ही सॉल्व कर दिया जाएगा। अब प्रश्न कहाँ कहाँ से बनते हैं वो देखिए। राजस्थान का भौगोलिक विभाजन सर्वप्रथम 1967 में वीसी मिश्रा ने किया था। बहुत मोस्ट लगा लीजिए, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसने और कब। राजस्थान का भौगोलिक विभाजन, कौन सा विभाजन, भौगोलिक विभाजन। राजस्थान का भौगोलिक विभाजन
सर्वप्रथम किसने किया था? 1967 में वीसी मिश्रा के द्वारा किया गया था। राजस्थान का भौगोलिक विभाजन सर्वप्रथम 1967 और वीसी मिश्रा के द्वारा इन्होंने किया था। ठीक। अब वीसी मिश्रा से जुड़ी हुई दूसरी बातें देखिए। वीसी मिश्रा ने ही एक बुक लिखी थी, राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल सर्वप्रथम वीसी मिश्रा। अब इन्होंने लिखी तो पुस्तक को 1967 में थी। कब लिखी थी? 1967 में। और उसका प्रकाशन हुआ था 1968 में। अगर प्रश्न दे दिया जाए कि डॉक्टर वीसी मिश्रा की जो पुस्तक थी उसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, 67 शब्द से पहले मिलेगा, हम सोचेंगे हाँ लिखी थी तभी उसका प्रकाशन हुआ होगा, और बाद में पता एग्जाम में लग जाता है कि ये गलत कर दिया मैंने। तो इन चीजों का थोड़ा सावधानी से ध्यान रखें। 68 में प्रकाशन हुआ था और 67 में उस पुस्तक को इन्होंने लिख दिया था। वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था। वीसी मिश्रा ने कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा था राजस्थान को? 7 भौतिक प्रदेशों में। 7 में से नाम पूछ सकता है, कैसे? 3 नाम दे दिए इनमें से और 1 नाम दे दिया बाहर से, वही आंसर होगा। या फिर पूरे इनके नाम दे दिए और आगे जाके ऑप्शन बना दिए। जैसे अच्छे लेवल के प्रश्न जो बनते हैं ना, वो कुछ इसी प्रकार के बनते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें। अब देख लेते हैं इनको। वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था। कौन कौन से? नहरी क्षेत्र, नहरी क्षेत्र, पश्चिमी मरुस्थल, अरावली प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र, चंबल बीहड़ क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र। ये 7 प्रकार के क्षेत्र थे। देखिएगा बंधुओं, नहरी क्षेत्र, नहरी क्षेत्र से तात्पर्य जहाँ से नहरों से सिंचाई होती है। अब नहरों से सिंचाई कहाँ की जाती थी? गंगानगर और हनुमानगढ़ में। इसे गग्गर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। एक बार मैं भी एग्जाम में देखा हुआ है ये प्रश्न, गग्गर प्रदेश कौन सा है, ऑप्शन दिए हुए थे। ये फेमस प्रश्न पूछे ही जाते हैं ये। पश्चिमी राजस्थान मरुस्थल। अब पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थली क्षेत्र है, उसमें आप आराम से जानते ही कौन कौन से जिले आते हैं। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और पश्चिमी जोधपुर। इसके बाद में अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश में देखो सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर मूलतः ये आते हैं। थोड़ा थोड़ा भाग किसी और का भी आता है तो उन्हें नहीं लिया गया है, एकदम पूर्णतः आता है उसी को इसमें लिया गया है। अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश के अंदर आते हैं चूरू, झुंझुनू, शेखावाटी क्षेत्र हो गया, और नागौर, पाली, जालोर, शेष, जोधपुर। आधा जोधपुर तो देखो ये आ गया था, यानी पश्चिमी जोधपुर तो आता है किसमें? पश्चिमी मरुस्थल में। और आधा आता है अर्ध शुष्क प्रदेश के अंदर, आधा जोधपुर। ठीक है, तो जोधपुर के 2 हिस्से हैं। एक तो जोधपुर का हिस्सा है पश्चिमी मरुस्थल में, और एक जोधपुर का हिस्सा आता है किसमें? अर्ध शुष्क में। ठीक है, अब आ जाइए 5वें नंबर पे, पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र। अरे पूर्व दिशा में जो होगा राजस्थान के मूल पूर्वी होगा, सीधा सीधा है बिल्कुल अगर याद करें तो। पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, कुछ बूंदी का भाग आता है इसमें थोड़ा बहुत। अब देखो आगे, चंबल बीहड़ क्षेत्र, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। चंबल बीहड़ क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं? धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर क्षेत्र। ठीक है,
दक्षिणी पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी यानी दक्षिण पूरब। दक्षिण आते ही दक्षिण में चले जाया करो, हाँ दक्षिण, पूरब, पूरब, अच्छा वो क्षेत्र आता है। ऑटोमेटिक मैप दिखता है, जब याद हो जाती है ना चीजें, मैप दिख जाता है कि हाँ वो क्षेत्र होगा ये। उसमें जिले कौन कौन से, अगर हमने मैप से वो आते हैं ना, मैप भरने के लिए आते हैं, क्या बोलते हैं उनको, एटलस, उनके आधार पर भर के आप प्रयास करें, आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। नाम लेते ही पता लग जाएगा कौन सा प्रदेश है। दक्षिणी पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र, इसमें आता है देखो, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, बारा और बूंदी। कुल मिलाकर के इसे हड़ौती क्षेत्र भी के नाम से भी जानते हैं। ये देखो, चंबल बीहड़ क्षेत्र, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। इसे, ये डांग और बीहड़ क्षेत्र है, यहाँ पे डाकू पाए जाते हैं ऐसा कहते हैं, कंफर्म नहीं है मुझे तो, मुझे तो नहीं मिला कोई भी। लेकिन ये डांग प्रदेश है, और यहाँ पे ऐसी, ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं कि मतलब आप है ना वहाँ जा नहीं सकते, बिना प्रोटेक्शन के जाना अलाउड भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बहुत ही खतरनाक स्थितियां हैं, रोड भी अच्छे नहीं है, और यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत हल्का, ट्रैफिक दिखता ही नहीं है, इतना ऐसी हालत है। इसमें से एक प्रश्न मैं आपसे सभी के सामने रखना चाहता हूँ कि बीहड़ की रानी या डांग की रानी के नाम से किसको जाना जाता है? बीहड़ की रानी या डांग की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपके पास पूरे जिले, पहले 33 थे अब 50 हो गए। वैसे देख लेना ये इनमें से ऑप्शन है, ताकि आपको सरलता मिल जाए। चंबल का बीहड़ क्षेत्र है ना, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। डांग की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? चल ठीक, दूसरा प्रश्न इसी में से पूछ रहा हूँ, ऑप्शन यही रहेंगे, डांग का राजा किसे कहा जाता है? दोनों प्रश्न है, सोचो, दिमाग लगाओ और आंसर ढूंढो। ठीक है बंधुओं, तो ये थी छोटी सी क्लास आज की। आपने पता नहीं प्यार से देखा कैसे देखा, लेकिन जो भी देखा जैसे भी देखा, याद कर लेना। 1967 में बीसी मिश्रा ने पुस्तक कौन सी लिखी? राजस्थान का भूगोल। 68 में इसका प्रकाशन हुआ, किसने किया प्रकाशन? नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा, नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा इसका प्रकाशन हुआ था। और बीसी मिश्रा ने ये क्या किया था? विभाजन किया था, जो नीचे दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय, सी यू, टेक केयर। और बंधुओं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, जब चैनल सब्सक्राइब होता है और बढ़ते हैं ना, खुशी मिलती है, एक आंतरिक खुशी, तो उसके लिए आप ये तो कर ही दिया करो। ओके बाय, सी यू।